जय पुष्कराज की दोस्तों। पुष्कर के प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करेट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों में सादर जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि हम लोग आपके लिए प्रत्येक एकादशी को विभिन्न एकादशियों के महात्म्य की कथा लेके उपस्थित होते हैं, जिससे कि कलयुग के अंदर एकादशी जो एक महान व्रत है तथा मनुष्य को सभी पापों से तारने का कार्य करती है तथा भगवान नारायण की परम प्रिय तिथि है, तो उसकी कथा श्रवण करने से मनुष्य इह लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान नारायण का सायुज्य प्राप्त करता है। मित्रों, कलयुग के अंदर एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसके द्वारा मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान नारायण के विष्णु लोक को प्राप्त करता है तथा इस मनुष्य जीवन के अंदर धन, धान्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, आयु, संतान, आरोग्य, समस्त भौतिक सुखों की भी उसको प्राप्ति होती है। अतः प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक मनुष्य को यथासंभव एकादशी के दिन निराहार रहकर एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा द्वादशी के दिन अन्नदान करके एवं अपने पितृ एवं ब्राह्मणों को भोग अर्पण करके पश्चात अपना व्रत खोलना चाहिए। कार्तिक मास के अंदर विशेष जो एकादशी आती है कृष्ण पक्ष में, उसे रमा अर्थात माता लक्ष्मी के नाम पे जाना जाता है। इसके 3 दिन बाद ही महालक्ष्मी माता का पूजन धूमधाम से किया जाता है और दीपावली का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, कलयुग के अंदर एकादशी के समान कोई भी व्रत हमारे धार्मिक शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया है। अतः यत्नपूर्वक एकादशी के दिन हो सके तो निराहार अथवा फलाहार लेकर इस व्रत का संपादन करना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्रों से शेयर करें हमारे वीडियोस, जिससे आपके सुझावों के द्वारा एवं आपके प्यार के द्वारा हमें इसी प्रकार के नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे एवं संबल भी मिलता रहे। तो आइए आप और हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी का व्रत महात्म्य। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। महात्मा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करें, कोई भी भोजन न करें। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्यान्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। अतः हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई और हरि पूजा, पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पे रहने लगी।
नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही आसन से खड़े होकर उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहां सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तब शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर को भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर तथा उन्होंने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनमें से मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा यह सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली तिथि है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्मा बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। और जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्मा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो मुझ विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। एकादशी मैया की जय। माता पिता की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय।